भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मजदूरों के अधिकार और हकूक़ को कोई भी सरकार नहीं छीन सकती। उक्त बातें रामगढ़वा में इन मजदूरों को संबोधित करते हुए इस संघ के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन पासवान ने कहा कि माल गोदाम मजदूरों के हक की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ इन मजदूरों की सभी लड़ाई के लिए संघर्षरत है। इन्होंने यह बात रामगढ़वा में माल गोदाम श्रमिक संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। रामगढ़वा के एक होटल के सभागार में यह बैठक बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता रामगढ़वा माल गोदाम श्रमिक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर मौजूद रहे और इन सैकड़ों मजदूरों को संबोधित करते हुए मनोरंजन पासवान ने कहा कि इस संघ का एक ही मिशन है जो इनको उनका वेतन और हक उपलब्ध कराएगा। इसके लिए इन्होंने सभी माल गोदाम अध्यक्षों से वहां काम कर रहे मजदूरों की सूची बनाकर भेजने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि सभी निबंधित मजदूरों की सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कारण कि बिना निबंधन के कोई मजदूर नहीं कहला सकता है। इसलिए सभी मजदूरों को निबंधित होना आवश्यक है और उक्त सूची को इनके द्वारा रेलवे मंत्रालय में भेजा जाएगा ताकि सरकार से जो भी लाभ मिलने वाली होगी यह उनको मिलेगा। इन्होंने कहा कि बगैर सूची के कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इन्होंने माल गोदाम अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जो मजदूर पहले से इस श्रमिक संघ के साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं की सूची बनेगी और उन्हीं का डाटा भेजना है। इन्होंने इसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल और गड़बड़ी नहीं करने की बात कही। इन्होंने कहा कि मजदूरों की सूची शिफ्ट वाइज बनाकर ही भेजी जाए, कारण कि इससे भारतीय रेल यह समझेगा कि फलना शिफ्ट में इतने मजदूर काम कर रहे हैं और इन मजदूरों की शिफ्ट ऐसी है। कहा कि श्रमिकों की सूची शिफ्ट वाइज तैयार करना ही होगा। इन्होंने श्रमिकों से खुद को मजबूत होने की बात कही और यह भी कहा कि वे अपने नेतृत्व को भी मजबूत बनाएं ताकि उनके हक और हुकूक की जो भी लड़ाई होगी वे मजबूती के साथ लड़ेंगे। इन्होंने बताया कि कोई भी सरकार इनके अधिकार को नहीं छीन सकती। इसके लिए उनके माल गोदाम अध्यक्ष से लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर तक के जितने भी अधिकारी हैं सभी लगे हुए हैं। इन्होंने कहा कि मजदूरों की 13 सूत्री मांगों को यह संघ का ही देन है कि सरकार ने मान लिया है और इन 13 सूत्री मांगों को मान लेने के बाद मजदूरों की जीवन दशा में काफ़ी सुधार आने की संभावना है। साथ ही इनका कई प्रकार के लाभ भी मिलने की संभावना इन्होंने बताई। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोरंजन पासवान ने इस संदर्भ में मजदूरों के संदर्भ में क्या कुछ बताया है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोरंजन कुमार है। मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। जी। तो यहाँ रामगढ़वा में आने का क्या उद्देश्य है? यह बैठक हुई है, शिफ्टिंग क्या है? रामगढ़वा हमारा जो माल गोदाम है, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 1998 से रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है। जी। भारत सरकार के समक्ष हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन संसद भवन का घेराव, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नाम से एक रिकॉर्ड भी है। जी जी। कि संसद भवन के घेराव में हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन में 1,40,000 लोगों को हम लोग गिरफ्तारी देने का भी काम किया। जी जी। अभी जो आज का जो कार्यक्रम है हमारा पूरे हिंदुस्तान में माल गोदाम के जो मजदूर हैं, हम लगातार रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ इसके लिए बैठक किए और उसमें एक पॉलिसी पास कराया कि माल गोदाम के मजदूरों को FCI के जैसे डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम इसमें बहाल किया। हमारा मजदूर जो आज की स्थिति में है उसका काम करने का कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है ना। इस कारण से रात के समय जो रेक लगता है वो रेक सुबह के 8 से 10 बजे तक खाली होता है। हमारा मालगाड़ी लगभग 10 से 12 घंटा तक माल गोदाम में पड़ा रहता है। जी। ये लेबर मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक करने के लिए जी। इनका पूरा विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक की। उनको प्रस्ताव दिया है कि हम हर माल गोदाम
क्योंकि भारतीय रेल किसी का नहीं जी। है, भारतीय रेल हमारी भी संपत्ति है, हमारा भी है। जी 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 इसलिए जो मुनाफा है जी। आज 70% आ रहा है, लेबर मैनेजमेंट सही हो जाएगा तो वो 90% तक पहुँच जाएगा। सही बात है। भारत सरकार के ये सपना है। भारत सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बनाने कि मालगाड़ी को सही समय पर पहुंचाने की व्यवस्था हो। जी जी लेकिन मालगाड़ी तो सही समय पर पहुंच जाएगी, जी लेकिन जब सही समय पर वो लोड अनलोड ही नहीं हो पाएगा तो पहुंच के कोई लाभ तो है जी नहीं। जी इसलिए हर माल गोदाम पर हम तीनों शिफ्ट में जी हम कैसे बेहतर तरीका से काम करें। जी हम माल गोदाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर पास कराने के लिए बीके त्रिपाठी जो उस समय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, उनसे हजारों करोड़ रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर पास करवाने के लिए हमने सभी डीआरएम को जीएम को हमने भिजवाया है। कई माल गोदाम वो काम चल रहा है, कई माल गोदाम में भी टेंडर हो रहा है ना। हाई मास्क लाइट है, अप्रोच रोड है, मजदूरों की रहने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, ये तमाम चीज़ें उसमें प्रस्ताव पारित है। अब रामगढ़वा माल गोदाम हमारा है, मोतिहारी है, बेतिया है, रक्सौल अभी तक के रक्सौल आगे बढ़ रहा है जी, जी। क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जी, में जी। दिक्कत हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन में कम्युनिकेशन का, तो आगे जा रहा है। जी तो इन सभी माल गोदाम में, पूरे देश के माल गोदाम में जी हम कौन मजदूर जो है किस शिफ्ट में काम करेगा, हर माल गोदाम में हर 42 बक्सा का जो हमारा रेक पॉइंट है, 42 बक्सा का जो मालगाड़ी आती है, हर 42 बक्सा में हम 12-12 लेबर और हमारा एक सरदार एक मुंशी को व्यवस्थित कर रहे हैं, तब ताकि हमारा सुचारू रूप से लोडिंग अनलोडिंग का काम हो सके और हम जल्द से जल्द उसको खाली कर सके, हमारे व्यापारी को किसी प्रकार का डैमेज नहीं लग सके। अच्छा, माल गोदाम में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका भविष्य कैसा है? माल गोदाम में मजदूर जो काम कर रहा है, जी जिस तरह के पॉलिसी सरकार इसके लिए बनाई जी। है, जिस पर काम हो रहा है, जी जिस तरह से श्रम मंत्रालय जी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, जी। उसके बाद 13 डिमांड हमने दिया था बच्चों के शिक्षा के लिए, जी। मजदूरों को समान काम समान वेतन का अधिकार, जिस तरह से एफसीआई के मजदूरों को तनख्वाह प्राप्त होता है उस तरह माल गोदाम का हो, पीस रेट का फाइनल। अभी हमारा मजदूर पूरे देश में अलग अलग पीस रेट है, कहीं पर 2 रुपया मिल रहा है, कहीं 3 रुपया मिल रहा है, कहीं 2.5 रुपया मिल रहा है, कहीं 1.5 रुपया मिल रहा है। उसको एक पीस रेट में हम लोग कंप्लीट करें जो कम से कम 10 से 15 रुपया के बीच हो। जी आज कोई भी आप हम कोई भी किसी भी दुकान में जाते हैं जहाँ पर माल की आता है, कोई पल्लेदार भी काम करता है तो उसको 20 रुपये बोरा ट्रक हाँ, पर से सही। खाली करके गोदाम पर हाँ, रखने को मिलता है। दिया जाता, सही बात। और जो माल गोदाम के मजदूर जी 37 किलोमीटर का पहला सबसे पहली रेलवे लाइन बनी थी जी मुंबई थाने से, जी जी हाँ हाँ और आज पूरे देश में लाखों किलोमीटर में ये बन करके और रेलवे आज आम लोगों का लाइफ लाइन बन चुका है। जी इसमें सबसे बड़ा योगदान आप किसी को मानेंगे तो माल गोदाम के मजदूरों का। तो 70% आमदनी देने का। जी जी इसके लिए हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। जी उसको हमने भारत सरकार के राज्यसभा लोकसभा से दोनों से सदन में पास कराया। जी। ऑक्यूपेशन सेफ्टी कोड बिल जी। तो सरकार का ई श्रम 4 लेबर कोड में एक महत्वपूर्ण लेबर कोड, उसमें माल गोदाम के श्रमिकों को शामिल कराया जी। ताकि इनको रेलवे द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर मिले, कोई इसको निकाल न सके, इसको पीस रेट मिले, इसको मेडिकल मिले, इसको बोनस मिले, तमाम ये जी। हमारा 13 डिमांड ट्राई पार्टी की बैठक हुई थी श्रम मंत्रालय में, श्रम मंत्री की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय, हमारे भी 13 के 13 मांग सरकार ने इसको स्वीकृत कर लिया। अब हम लोग शिफ्ट बाइज लोगों का रिकॉर्ड कंप्लीट कर रहे हैं, हाँ। मजदूरों को वहाँ व्यवस्थित कर रहे हैं, वो कंप्लीट करके सरकार को भेजेंगे, सरकार यहाँ इंक्वायरी वेरिफिकेशन जो उनका माध्यम होगा वो कंप्लीट करेंगे और हमारे मजदूरों को वो सारा हक अधिकार मिलेगा। तो सभी माल गोदाम से मजदूरों की सूची जाएगी आपके पास? हाँ, हमारे पास जाएगी। हमने एक नमूना पत्र बना करके जी। भारत के जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है अभी वर्तमान जया वर्मा सिन्हा, जी जी कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मैंने एक नमूना पत्र उनके पास जमा कर दिया जी। कि इस तरह से हम पूरे देश के माल गोदामों को व्यवस्थित करने जा रहे हैं ताकि हमारा रेलवे पूरी अच्छे तरीके से काम हो, लेबर मैनेजमेंट सही हो, मालगाड़ी आए वो बिना किसी समस्या के वो खाली हो। और जहाँ पर जबकि बताते हैं आज से 40 साल पहले जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रेलवे पर जो है लगभग 80% ट्रांसपोर्टेशन निर्भर करता था। जी आज की स्थिति में मात्र 22% ट्रांसपोर्टेशन रेलवे पर है। जी रेल सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हम ट्रांसपोर्टेशन रेल के माध्यम से करें।
व्यापारी भी चाहता है उसका बहुत कम लागत में उसकी माल आती है, बहुत संख्या में आता है, लेकिन हर माल गोदाम पर कहीं न कहीं जो ये लेबर मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं है। वहाँ पर हर जगह एक दबंगों का कहीं कब्जा है। आए दिन आप देखते होंगे कि गोली बारूद चलते रहता है काम लेने के लिए। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ करके और भारत सरकार को इसके लिए पॉलिसी बनाया कि सारा अंडरटेकिंग रेलवे के साथ होगा और जो रेलवे 70% की आमदनी भी हो रहा है, इस व्यवस्था के साथ करने से रेलवे को 20 से 30% का और ग्रोथ होगा। और इस व्यवस्था के साथ जब काम होगी तो 6 महीना के भीतर जो अभी 22% है, मैं पूरा भरोसा के साथ आपको कहता हूँ कि 15 से 20% का ग्रोथ हम देने का काम करें। इसके लिए हम मुहिम चलाए हैं पूरे देश में, हम माल गोदाम पर व्यवस्थित कर रहे हैं, मजदूरों को उसको योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। अभी आपने भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन पासवान की बातों को सुना और आपने इनके द्वारा इन मजदूरों के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, अगर मजदूरों का समर्थन इनको मिला तो इन मजदूरों के लिए एक सुनहरे भविष्य की कल्पना इनके द्वारा की गई है और कई विभागों को इन्होंने बताया भी, जहां पर मजदूरों का भविष्य सुरक्षित है। इनका उद्देश्य यही है कि भारतीय माल गोदाम में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनका भविष्य सुनिश्चित किया जा सके और उनका बाल बच्चा और किसी भी प्रकार की समस्या से नहीं गुजरे। आपने इनकी बातों को सुना और यहाँ पर जो मजदूर लगे हुए हैं और उन मजदूरों के हित के लिए इनके द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है वह काबिले तारीफ़ है। और बता दें कि माल गोदाम में भारी संख्या में मजदूर काम करते हैं और इनके द्वारा जो योजना बनाया गया है इससे भारतीय रेलवे को भी काफ़ी लाभ होने वाला है और उस लाभ का लाभांश ही मजदूरों को इनके द्वारा देने की बात कही जा रही है और उस लाभांश से ही मजदूरों का भविष्य सुधर सकता है।